तो हेलो 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 जी, नमस्कार, कैसे आप लोग? मैं उत्कर्ष वैष्णव स्वागत करता हूँ आपकी, हमारी और हम सब की प्यारी-प्यारी वो भी रात से दुलारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था, क्या चैप्टर चल रहा था भाई? थर्मोडायनामिक्स, जो कि गरमा-गरम चैप्टर था, ठीक है? इस ठंड के मौसम में वो गर्मी भरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, ठीक है? जैसे-तैसे लपेट-झपेट के हमने कैसे ना कैसे करके वो चैप्टर फिनिश कर दिया, फिनिश हो गया। अब इसी ठंडी में हमारे पास ठंड के इस सीज़न में और इस मंथ में स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलेज में भी चलता है ना भाई, कॉलेजों में और क्या बोल सकते हैं, और कई बैचों में, ठीक है? इसी महीना में कई नीट के बैच, जेईई के बैच में एक हमारे पास पोर्शन आता है, जिसको जो पोर्शन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैंने सोचा अभी इसी पोर्शन पे हमको ज़्यादा यहाँ पास फ़ोकस करना होगा, ठीक है? फ़ोकस क्यों करना है? क्योंकि ये मंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको देना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ओके? तो क्या बोल सकते हैं, समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिए, आज के इस लेक्चर में हम तुरंत आईयूपीएससी नहीं पढ़ने वाले ना, पता चले डायरेक्ट नेमिंग कर लिए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। तुरंत हम यहाँ पास नेमिंग कर पे नहीं जाएँगे, धीरे-धीरे बेसिक सी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से। आज तक आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा जैसे कि मैं पढ़ाऊँगा। अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो जल्दी चलो। चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है? तो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हमारे बॉडी में तो पूरा ऑर्गेनिक है ना? हमारी बॉडी पूरी ऑर्गेनिक हो रखी है, ठीक है? पर इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या लेना, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक? जो भी रिएक्शन चलते हैं सब ऑर्गेनिक रहते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक रहते हैं, कैसे? इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं, हीट। है ना? हीट देंगे तब जाके वहाँ पर इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, और कुछ में हीट नहीं देना पड़ता, पर बहुत सारे में हीट देना पड़ता है, बहुत सारे में हीट नहीं देना पड़ता, ठीक है? ऐसा होता है। पर ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, मिलाओ घोल दो डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। कुछ समझ आया? कुछ घुसा? मेन हम लोग जो भी दवाई खाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर जो हमको दवाई लिख के देते हैं, वो हमारे बॉडी में जब इंटर होता है तब हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तब हम यहाँ पर हम ठीक हो पाते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ-कुछ? और कई चीज़ें हैं बेसिकली देखा जाए तो। और ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे करोगे? अपने घर में आप चाय बनाते हो, खाना बनाते हो, उन सब में भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है? ये होता है हमारे पास मेन, हमारा इससे मेन हमारे पास मोटिव यहाँ पास हमारे बॉडी से ही निकल के आता है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक वाइटल फोर्स थ्योरी था, ठीक है? इसको हमारे जब आप यहाँ पास पढ़ाई-लिखाई का कभी सोच नहीं सकते थे, जब हमारे भारतवासी, हमारे इंडिया वाले लोग, तब यहाँ पास हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ईयर 1809 में, ठीक है? 1809 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है इसका? बर्ज़िलियस, ठीक है? बर्ज़िलियस। इन्होंने हमारे पास एक थ्योरी दी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्मेड ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, वो हमारे अंदर ही बन सकते हैं, ठीक है? हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, उसको ले लो, चलो फ्रॉग को लेते हैं, ठीक है? फ्रॉग ले लो या फिर लिज़र्ड ले लो, ठीक है? या स्नेक ले लो, और ईटीसी कोई भी हमारे पास एनिमल आप ले सकते हो, ठीक है? हम हमको भी ले सकते हो और प्लांट्स को भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, सिर्फ़ हमारे अंदर ही बनेंगे, एनिमल्स में बनेंगे और यहाँ पास प्लांट्स में बनेंगे। ऐसा हमारे पास यहाँ पास कहना था, ठीक है? पर आइए जानते हैं और क्या हुआ। क्यों इन्होंने ऐसा किया? बिकॉज अ स्पेशल वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो इनका मानना था हमारे पास हमारे बॉडी में एक वाइटल फोर्स नाम का चीज होता है, जिससे हम यहाँ पास इनको बना पाते हैं, है ना? तो और इसके यहाँ पास मेन पॉइंट्स देख लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसिस इन लैब, ठीक है? पर दवाई तो हम लैब में ही बनाते हैं ना। जो भी दवाई हम यहाँ पास निकालते हैं, कोविड-19 का जब वैक्सीन बना था वो भी लैब में बनाए थे, कोविड-19 वायरस बना था वो भी लैब में ही बना था, ठीक है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाते हैं वो तो लैब में ही बनता है। कैसे? आइए, दे कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? हाँ, भले हम लोग बनाते हैं, हम लोग बना देते हैं, पर इनका मानना है कि ये हमारे बॉडी में बनेगा, ना कि हम बाहर, ठीक है? अंदर, सॉरी, अंदर बनेगा ना कि बाहर, ठीक है? ऐसा हमारे पास कहना है। स्पेशल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देम, ठीक है?
एक वाइटल फोर्स नाम का हमारे पास एक वाइटल नाम का फोर्स होता है जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसी कारण हम प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने बॉडी से। कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ घुस रहा है भेजे में। तो वैसे तो देखा जाए तो ये फालतू थ्योरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे आर बिलीव्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, ऐसा इन भाई ने बोल दिया, ठीक है। कौन था ये चोमू, देखो जाए जरा, बर्जीलियस। और भाई ऐसी बात नहीं है कि ये चोमू है चोमू तो मैं ही बोल रहा हूँ इसको। पर बात ये है कि ये बहुत बड़ी खोज की है, तब जाके 11 के साइंस के बुक में इसका नाम है ना। ये ऐसी नहीं मेरा थ्योरी है इसको 11 की बुक में डाल दे, ऐसा नहीं बोला था ये, है ना। चलो ये समझ आया, ये नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी, इस थ्योरी को यहाँ पर किसी ने ख़त्म कर दिया था। अब वो किसने इस थ्योरी को रद्द किया या फिर ख़त्म किया, उसका नाम हम आगे के क्या बोल सकते हैं, पोर्शन में जानते हैं, ठीक है, अगले पार्ट में जानते हैं। चलो इसको नोट करो। आज तो लाइट है नहीं तो बिना लाइट के करो। चलो कोई लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लेना। तो इसके बाद देखो, ठीक है, हमारे पास एक हमारे कहानी में दूसरे हीरो आते, ठीक है। पहला हीरो तो साइड कैरेक्टर था, ठीक है, साइड कैरेक्टर था जो बोलता रहता था कुछ भी, ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं, जो करना है कर लो, ऐसा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद वो तो हमारे पास बर्जीलियस थे। अब आते हैं फ्रेडरिच वोलर, ठीक है। अब ये कौन थे? अब हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास आया था 1828 में, ठीक है, ओके। अब जस्ट हमारे पास यहाँ पास कितना देखा जाए तो बाप रे, ठीक है, 24 साल बाद हमारे पास, 24 ईयर्स बाद फ्रेडरिच वोलर थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हीटेड अमोनियम साइनेट, ठीक है, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एंड ऑबिटेंट यूरिया, ठीक है। इन्होंने अमोनियम साइनेट को यहाँ पर क्या किया, हीट कर दिया, गर्म किया, और इससे उनको क्या मिला, यूरिया मिला। समझ रहे हो, यूरिया, है ना, यूरिया, यूरिया, है ना, क्या मिला, यूरिया। ऐसे याद करना, ठीक है, तुम रिया, है ना रिया, ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज synthesized इन द लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये पहली बार था कि जब हमने किसी इनऑर्गेनिक, क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस से हमने, क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड बनाया। क्या बोला मैंने यार, फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। ये पहली बार था कि हमने किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। समझ आ रहा है कुछ? अब इसकी कहानी कुछ ऐसे है। मेन तो ना एक्सपेरिमेंट कोई और कर रहा था, ये वो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एक साइंटिस्ट थे, वोलर ना उसका असिस्टेंट था, असिस्टेंट था, समझे, उस साइंटिस्ट का असिस्टेंट था। मैंने अपने पुराने कॉपी में लिखा था, ये तो नई कॉपी का है सॉरी। ये वोलर तो उसके असिस्टेंट थे उस साइंटिस्ट के, ठीक है, चलो वो माना, वो साइंटिस्ट नहीं, वो साइंटिस्ट था, मैं नहीं था भैया, वो कोई और था, चलो। उसका नाम चलो मिथलेस था, मिथलेस, है ना। मिथलेस थोड़ा अजीब नाम है, अजीब ही नाम है सच में, कितना गंदा नाम है मिथलेस, सॉरी भाई, नहीं सब नाम अच्छे होते हैं। मिथलेस था उसका, ठीक है। वो क्या किया, हम लोग यहाँ पर 1828 का बात है, ये ये भी वही कर रहे थे, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, इसको रख दिए थे, ओके, वही अमोनियम साइनेट को, ये क्या अमोनियम साइनेट को रख दिए थे, पर इनको भी यहाँ पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाना था, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पास बनाना था, पर कैसे बनाते। तो बात ये थी कि जब ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, तो इसमें पहले दूसरे बार में फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद गए, है ना, उसके बाद चले गए अपने, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कर करके थक गए थे ये साइंटिस्ट, मिथलेस बहुत थक गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत थक गए, फिर वो बाहर घूमने चले गए। फिर हमारे पास इसके असिस्टेंट आए, जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पास देखा तो उन्होंने हिट दे दी इसको। जब आके इन्होंने क्या किया, हिट दे दी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पास अमोनियम साइनेट का रंग वगैरह चेंज हो गया, रंग चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, और बन गया ये यूरिया। कुछ समझ आया, यूरिया बन गया वो। तो ये तो हमारे पास देखो, गलती से इन्होंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, यानी प्रूव कर दिया कि हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ सकता है।
समझ आया? तो ये बात था हमारे पास इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पास मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं पी रहा हूँ चाय, ठीक है, चाय, इसको क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपकी मम्मी ने यहाँ पर इसको बस रख दिया, शक्कर, चाय पत्ती और क्या बोल सकते हैं बाकी अदरक लहसुन जो भी डालते हो, या फिर आप लोग गाजर डालते होगे जो भी डालते हो या गाजर मटर डालते हो, रख दिया गैस पे। पर रोलर ने क्या किया, आके बस गैस चालू कर दिया और थोड़ा सा दूध डाल के घोल दिया। समझ आया? अब अक्कल में है। ये हुआ हमारे पास NH4OCN से हमारे पास NH2CONH2 मिल गया। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। चलो, अब ये हमारे पास था अमोनियम साइनाइड से हमारे पास यूरिया बनना। ओके, यूरिया तो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है ना, यूरिया यानी कि वॉशरूम का बात करें, सुसु का बात करें, ठीक है, ये हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी में बनता है, हमने यहाँ पर लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। समझ आया? तो चलो अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पास हमारे पास वर्क करेंगे, हमारा काम करेंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पास, अगर हमारे पास, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर, 2 सिग्मा है तो sp 3 सिग्मा है, sp2 और 4 सिग्मा है तो sp क्या 4, सॉरी sp3 sp4 तो होता ही नहीं है ना। तो चलो देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिग्मा 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 सिग्मा, ओके, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पूरे सिग्मा ही सिग्मा है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, ओके। नंबर ऑफ पॉइंट बॉन्ड कितने हैं, 0 है। लोन पेयर कितने हैं, 0 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। 4 सिग्मा यानी sp3, ओके, 4 सिग्मा यानी sp3 होगा, ठीक है। आप लोग लाइट लाइट करके कमेंट करते थे और मेरा रिंग लाइट खराब हो गया, रिंग लाइट खराब हो गया, पता नहीं बनेगा कि नहीं, ये ऐसे ही चलाना पड़ेगा। पहले से चैनल उतना अच्छा चलता नहीं मेरा, आप लोग थोड़ा बहुत चलाते हो पर अभी तक छोड़ो, ठीक है। अब इसमें देखो, सिग्मा यहाँ पास पाई, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास सिग्मा कितना है, 4 है, और पाई कितने हैं, 1 है, ओके। 1 पाई बॉन्ड और यहाँ पास 0 लोन पेयर, संकरण, यहाँ संकरण या फिर हमारे पास, सॉरी ये 3 होगा, हाँ 3, तो आ जाएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगा, मिलेगा हमको, ओके। फिर हम लोग यहाँ पास एक और सिग्मा सिग्मा पाई पाई, ठीक है। सिग्मा सिग्मा पाई पाई बड़ी मुश्किल है मेरे भाई, चलो ये हो गया 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 है, ओके। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना था, 2 है। तो हम यहाँ पास यूज कितना करेंगे, देखो 2 है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पास 2 है पाई बॉन्ड, लोन पेयर कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, sp संकरण या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। भूल जाता हूँ यार, हिंदी में पढ़ा हूँ संकरण मैं तो खुद। चलो, ये है, ये ये और ये हो गया, बस इतना ही था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास ट्रिक होता है एक, जैसे कि इसको मैं कहाँ पास लिखूं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लूं जरा, दिख रहा है, क्या था इसका ट्रिक, क्या था, हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। ये हमारे पास इसका है, ठीक है, कितने लोन पेयर है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, उससे हमारे पास यहाँ पास लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाता है, ठीक है।
तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो आज हमारे पास ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो कल हम यहाँ पास डिग्री चालू कर देंगे, कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, सॉरी बाकी एलिमेंट्स की डिग्री कार्बन के साथ साथ। ओके, फिर हम लोग और नई नई चीज़ें आगे पढ़ेंगे, फिर धीरे से आईयूपीएसी नेमिंग में आएंगे। तब तक क्या करना, इसको नोट कर लो, अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।